समझिए, किसी भी एक ग्रह का फल देखकर हम सही फल का वर्णन नहीं कर सकते। देखिए, हो सकता है कि कोई दूसरा बलवान ग्रह उसके योगों को काट रहा हो और फल उसके ठीक विपरीत आपको मिले। इसलिए सभी 9 ग्रहों के फल देखकर जो बलवान ग्रह फल दे रहा है या जो योग का निर्माण कर रहा है, वह ग्रहों की दृष्टियों से जो योग बन रहे हैं, इन्हें देखने के बाद ही हम सही फल के निर्णय पर पहुंचेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि यदि जो है वो सुख भाव में कोई ग्रह बैठा है, चौथा घर आपका माता, वाहन, मकान और सुख का भाव भी होता है, तो हम ये देखेंगे उसमें कोई भी ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार के आपको फल दे रहा है। तो अपनी कुंडली उठा लीजिए और देखिए कि ये चौथा घर ये है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा घर है ना। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा हुआ है मंगल, है ना, तो अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो कैसे फल देगा। तो चूँकि मंगल जो है थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा स्त्री सुख में आपको कमी देगा, है ना, और जातक थोड़ा कठोर होगा, लेकिन जातक को राज्य से लाभ होगा, जातक को भूमि से लाभ होगा, जातक को वस्त्रों से लाभ होगा, है ना, लेकिन माता पिता का उसे जो है वो कम सुख मिलेगा। अब यहाँ यदि मंगल स्वयं राशि यानी अपनी ही राशि, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर जैसे ये 12 लिख रहा है, इसकी जगह लिखा हुआ हो 1 या 8, तो मंगल हुआ स्वयं राशि का। या उच्च का हो तो उच्च का मंगल कहाँ होता है, 10 नंबर में। अगर यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ हो, है ना, स्वयं राशि का हो या उच्च का हो, तो मंगल यहाँ राजयोग का निर्माण कर देता है ना, तो फिर हमें शुभ फल मिलेंगे, राजयोग के फल मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यदि बुध बैठा हुआ हो यहाँ, यदि चौथे घर में सुख के घर में आपके यहाँ बुध बैठा हुआ है तो क्या होता है। तो यहाँ बुध शुभ फल ही देता है, जातक को धन देता है, जातक मीठी बोली बोलने वाला होता है, मधुर वचन बोलने वाला होता है, जातक उदार होता है, जातक को सभी प्रकार के सुख जैसे कि धन, वाहन, माता पिता, इन सब का सुख मिलता है, और यहाँ से उसे स्त्री का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि गुरु यहाँ बैठा हुआ हो, है ना, तो जब चतुर्थ भाव में गुरु बैठा होता है तो ये अच्छा धन देता है ना। यहाँ पर जातक को प्रसन्नता रहती है, वो प्रसन्न रहने वाला होता है ना। अच्छे वस्त्रों से युक्त होता है जातक, अच्छे मकान में रहने वाला होता है, उस अच्छे मकान का सुख मिलता है। अब यदि यहाँ वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ हो या पाप ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही हो गुरु पर, तो जो है शुभ फलों में कमी आ जाती है और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनि आदि बैठा हुआ है तो कैसे फल मिलेंगे। तो चूंकि शनि जो है वो अच्छा ग्रह नहीं माना जाता चतुर्थ भाव के लिए, है ना, सुख भाव में शनि का होना अच्छा नहीं कहा गया है, तो जातक को वो जो है कुछ मानसिक चिंताएं देगा, है ना। और यहाँ पर बैठा शनि जो है पुत्र सुख में भी कुछ कमी करेगा। यदि ज़्यादा बुरे प्रभाव में होगा तो जातक को वायु से संबंधित रोग बने रहते हैं। जातक अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति का नाश करने वाला होता है यदि यहाँ बुरे प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, अशुभ फल में हो, अशुभ दृष्टि में हो तब, है ना। और उसे पुरानी चीज़ों का जोड़ने का शौक होता है, यानी पुरानी चीज़ों के संग्रह का उसे शौक रहता है। अगर यहाँ शनि बकरी होकर बैठ जाए तो रोग जो है वो अत्यधिक परेशान करते हैं, पूरे जीवन रोग कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं और उसे अपना जन्म स्थान त्यागना पड़ता है। अब यहाँ अगर वो अपनी ही राशि में हो, शनि की अपनी राशि कौन सी है, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो 10 और 11 दोनों शनि की अपनी ही राशि है, तो अपनी ही राशि में हो, या उच्च का हो। उच्च का शनि कहाँ होता है, 7 नंबर में। यदि यहाँ 7 नंबर लिखा है यानी कि 10 11 उसकी अपनी राशि और 7 में उच्च का हो गया शनि, अगर ऐसा हो तो फिर वही राजयोग का निर्माण कर देता है और जातक को अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ पर आपका शुक्र बैठा हुआ है
तो शुक्र जो है वो शुक्र का ये चौथा घर पक्का घर माना जाता है ना। तो जब शुक्र यहाँ बैठेगा तो जातक को अच्छे पहनावे का शौक़ होगा, उसे आभूषणों का शौक़ होगा, उसे वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, उस पर अच्छा मकान होगा, यानी मकान का सुख भी उसे अच्छा होगा। तथा यहाँ से शुक्र कुछ चरित्र को गड़बड़ करता है और अनेक स्त्रियों से संबंध भी बनवाता है। अब यदि यहाँ जो है शुक्र अशुभ प्रभाव में आ जाए, यानी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए या नीच का होकर बैठ जाए या पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए, तो जो है शुभ फलों में कुछ कमी आती है। तो आज हमने यदि यहाँ सूर्य बैठा हो तो क्या होता है, तो जो है वो सूर्य चूँकि यहाँ बैठकर पिता के भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है और सूर्य जो है वो गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है ना, तो पिता के सुख में वो कुछ कमी कर देता है। ठीक है। और यहाँ पर सूर्य जो है वो भाई बहनों से भी कलह कराता है, झगड़ा कराता है। अच्छा, अब क्या होता है कि यदि यहाँ सूर्य उच्च का हो, उच्च का सूर्य किस में होता है, 1 नंबर। यदि यहाँ जैसे 12 लिख रहा है इसकी जगह 1 नंबर लिखा हुआ होता तो सूर्य उच्च का होता है ना। तो क्या होता है, तो राज्य से लाभ होता है, सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है राज्य के द्वारा। जातक को भूमि का, मकान का, वाहन का सुख अच्छा प्राप्त होता है। और यदि यहाँ 7 नंबर लिखा होता तो सूर्य नीच का हो जाता, तो फिर इन्हीं सब चीज़ों से, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित फल जो है वो अशुभ प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए, यदि यहाँ चौथे घर में चंद्र बैठा हुआ हो, ये ही चौथा घर हमेशा रहेगा, और चंद्र यहाँ ये सुख का घर है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या होता है, तो जातक जो है अपने भाई बहनों में सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी भाई बहनों में सबसे अच्छा सम्मान प्राप्त करने वाला वो होता है। जातक जो होता है विद्वान होता है, अच्छा वाहन उसके पास होता है, अच्छा घर होता है, माता पिता का भी पूर्ण सुख उसे प्राप्त होता है, चूँकि चंद्रमा शुभ ग्रह है और सुख के घर में अच्छे फल देगा। और जातक को धन भी अच्छा प्राप्त होता है। अब यदि यहाँ चंद्रमा नीच का या अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, है ना, चंद्रमा नीच का कहाँ होता है, चंद्रमा नीच का होता है 8 नंबर। यदि यहाँ लिखा हुआ हो, यहाँ पर जैसे 12 लिख रहा है ना, यहाँ 8 लिखा हुआ होगा तो चंद्रमा नीच का हो गया, तो यहाँ से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि यदि केतु बैठा हुआ हो यहाँ पर चतुर्थ भाव में, तो कैसे फल मिलते हैं। तो जब जो है केतु बैठा हुआ होता है, तो वो चूँकि केतु जो है वो मंगल के समान होता है, तो यहाँ से वो स्त्री सुख में कुछ कमी करता है। जातक के घर में चोरी का भी भय रहता है, जातक के घर में स्त्री से कलेश बनी रहती है। अब यहाँ यदि केतु उच्च का हो तो जो है वो राजयोग का निर्माण कर देता है। अब हम बात करेंगे राहु की, कि यदि राहु यहाँ पर चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ हो तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। तो राहु को हम मानते हैं कि शनि के समान प्रभाव देता है राहु, और चतुर्थ घर में राहु का बैठना शुभ नहीं माना गया है। तो क्या होता है, तो जातक को मानसिक पीड़ा तो वो देगा ही, माता को कष्ट रहेगा, माता पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, पूर्वजों की संपत्ति जो भी प्राप्त होगी या तो प्राप्त होगी नहीं, और अगर यदि प्राप्त होगी तो वो नष्ट हो जाएगी, है ना। अब यदि यहाँ पर राहु जो है वो उच्च का होकर बैठ जाए, तो यहाँ पर सभी सुख जो हैं वो आसानी से जातक प्राप्त कर लेता है। माता का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, संपत्ति का सुख, धन का सुख, सभी सुख उसे अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने अब ये बात की चौथे घर में सभी 9 ग्रहों के फल मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में।